अच्छा सर, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एरिया रिकग्निशन एंड डी रिकग्निशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यार, पहले जो है हम लोगों ने डेफिनेशन देखी कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल क्या चीज़ हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सर एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल को आप अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे, रिकग्निशन, और जब इस्तेमाल हो गया तो कब डी रिकॉग्नाइज करोगे। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सर क्या कोई आइटम एसेट की डेफिनेशन पूरी कर रहा है तो क्या वो आपकी बुक्स में आएगा? नो, नॉट एट ऑल। या सर कोई आइटम लायबिलिटी की डेफिनेशन पूरी कर रहा है तो क्या वो आपकी बुक्स में आएगा? नॉट एट ऑल। एक रिकग्निशन क्राइटेरिया है जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने दिया हुआ है, जो कि आपने याद रखना है। सर रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? सर याद रखें, रिकग्निशन क्राइटेरिया दो हैं किसी भी, यानी याद रखें कि सर एक तो है डेफिनेशन और एक है ये रिकग्निशन क्राइटेरिया। अगर तो ये दोनों बातें हैं तो वो आइटम आपकी बुक्स के अंदर आएगा, वरना आपकी बुक्स में नहीं आएगा। सर वो दो बातें क्या हैं? नंबर 1, इकोनॉमिक फ्लो शुड बी प्रोबेबल। शुड बी प्रोबेबल, यानी उस आइटम से आपको बताओ कि आपका इकोनॉमिक फ्लो मतलब कोई ना कोई आपका जो है 5 एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एक एलिमेंट में चेंज आ रहा होगा। एंड नंबर 2, वैल्यू शुड रिलायबली बी मेजरेबल। अगर तो किसी भी आइटम में ये दोनों बातें हैं तो आप उस आइटम को एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस के कैपिटल के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सर प्रोबेबल का मतलब क्या है? प्रोबेबल का मतलब क्या है? सर मोर देन 50% चांसेस हों उसकी अकरेंस के। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं। सर एक एसेट है, मैंने एक एसेट खरीदा, एक ऐसी खरीदा जो मुझे पता है बिल्कुल ही स्क्रैप है, कोई बेनिफिट नहीं देगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दे, तो सर क्या ये मेरा एसेट है? हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा, कंट्रोल भी करता हूं, मगर सर उसे इकोनॉमिक इनफ्लो प्रोबेबल नहीं है, तो सर आप इसको एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। एक और एग्जांपल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं हसन मारफानी, मेरी एक गुडविल है, यस बिल्कुल। लेट्स से अगर बच्चा मेरे नाम पर आ रहा है तो सर अगर लेट्स से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं अपनी, या लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल है, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाऊंगा तो मारफानी बिजनेस स्कूल की एक गुडविल होगी, जिसकी गुडविल क्या है? जिसकी वजह से जो है कस्टमर्स आपके पास आते हैं। तो सर जो मेरी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, क्या मैं उसे अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूं? अब जाहिर सी बात है, गुडविल एसेट तो है, क्योंकि देखें मैं उसे एक तरीके से उसे इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा हूं, सही है ना, कस्टमर्स आ रहे हैं। बट सर आप मुझे बताएं, क्या मैं वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूं? एसेट तो मैं डेबिट कर दूंगा, गुडविल कितने से करूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, जितना आपका रेवेन्यू नो, आप मुझे बताओ, पढ़ाना तो आपको एग्जाम पास करवाना है। आप बता सकते हो कि मैं जो आपसे फीस लेता हूं उसमें से कितना ऐसा एफर्ट्स होती हैं जो वाकई मेरी गुडविल बनाने के लिए हो और वाकई ऑपरेशनली हो, जो आपको पास करवाने के लिए हो? ऑब्वियसली आई कांट डू दैट। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट के अंदर आप बोलते हो यार सर्विस अच्छी है या एम्बियंस अच्छा है उसका, तो आप मुझे बता सकते हो कि वो जो सर्विस अच्छी थी उसमें से कितना हिस्सा ऐसा था जो ओनर ने जो है गुडविल बनाने के लिए किया, कि एक वेटर को अगर बोला है कि भाई जब भी तुम जाओ कस्टमर के पास तो तुमने स्माइल दे के जो है उसको वेलकम करना है, तो स्माइल का कितना हिस्सा जो है वो गुडविल बनाने के लिए था और कितना वाकई जो है उसका एज एन ऑपरेशनल जो है उसका काम था, जस्ट टू सेटिस्फाई दैट कस्टमर। ऑब्वियसली वी कांट डू दैट। तो सर याद रखें, कोई भी आइटम रिकॉग्नाइज उस वक्त होगा जब ये दो बातें हो। अगर दोनों में से कोई एक बात नहीं है तो चाहे डेफिनेशन का क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो तो आप उस आइटम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। एक लायबिलिटी की केस एक एग्जांपल कर लेते हैं। सर फॉर एग्जांपल मुझ पर जो है किसी ने अल्लाह ना करे मारफानी बिजनेस स्कूल के ऊपर लेट से केस कर दिया। अब मारफानी बिजनेस स्कूल जो है, ऑब्वियसली मारफानी बिजनेस स्कूल जो है वो क्या कहते हैं, अब जो केस किया है तो वो कोई बड़े अजीब से केस में किया है। मारफानी बिजनेस स्कूल इज़ लाइक के यार वो शायद हमें जाना भी ना पड़े, हमारा लॉयर ही सेटल कर लेगा। तो सर यहाँ चांसेस जो हैं लेट से 5 या 10% है, तो क्या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? नो।
क्यों? क्योंकि प्रोबेबल ही नहीं है। तो सर आई होप आपको रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर एनी आइटम, सही ना, हो सकता है कोई आइटम तो हो बट वो आपकी बुक्स में नहीं है बिकॉज वो रिकग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं करता। अच्छा सर अब एक और, अच्छा ये एग्जांपल्स आप लोग ज़रूर रन थ्रू कर लीजिएगा प्लीज़, ये मैं आप लोगों से ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो बाद में मुझसे ले भी सकता है। अच्छा सर डी रिकग्निशन क्राइटेरिया, सर आपकी बुक्स में जो है लेट्स से एसेट लायबिलिटी या कैपिटल आ गया, अब सर सवाल ये पैदा होता है वो आपकी बुक्स से राइट ऑफ कब होगा? तो सर आसान सी चीज़ है, एसिड के केस में जो है राइट ऑफ कब होगा? जब एसिड जो है आपको बेनिफिट देना ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय हो जाए, आप डिस्पोज कर दें। या अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी जो है क्या कहते हैं आपकी बुक्स से कब राइट ऑफ होगी, डी रिकग्नाइज होगी? जब लायबिलिटी आप पर रहे नहीं, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ना रहे, सिंपल एज दैट। तो सर आई होप आपको डी रिकग्निशन और रिकग्निशन के हवाले से जो है वो क्लैरिटी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरेस्टिंग एरिया।